बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इट्स मी सर नबील अहमद और ये आपका सेंटेंसेस के हवाले से पहला लेक्चर है। आज हम सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। पिछले 3 लेक्चर्स में जस्ट हमने बेसिक को मजबूत किया है, ये भी बेसिक है, पर यहाँ हम सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट वर्ब बी। देखें, पहले हम सीखेंगे स्टेट वर्ब। अगर हम अभी से एक्शन वर्ब पर चले जाएंगे थोड़ी हमें मुश्किलात आएंगी, लेकिन अगर हम स्टेट वर्ब अभी सीख लेंगे 2 स्टेट वर्ब, तो हमारे लिए आगे बहुत आसानी हो जाएगी। स्टेट वर्ब आज हमारा है बी। बी यूज होता है इंफॉर्मेशन और प्लेस के लिए। जब हम कभी बात करेंगे इंफॉर्मेशन की और प्लेस की, मगर याद रहे स्टेट जुमले में, एक्शन नहीं। मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, ऐसे सेंटेंसेस नहीं। मैं यहां हूं, मैं वहां था, ये बोतल है, ये लैपटॉप है, इस तरह के सेंटेंसेस होंगे। ये टेबल कोचिंग में है, ये बोतल टेबल के ऊपर है, इस तरह के जुमले। ऐसा नहीं कि आप बनाएं मैं जा रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, इस तरह के सेंटेंसेस स्टेट वर्ब में नहीं आएंगे। ठीक है। अच्छा, हमारा पहला टॉपिक है स्टेट वर्ब बी। बी यूज होता है इंफॉर्मेशन और प्लेस के लिए। इंफॉर्मेशन से मुराद मालूमात और प्लेस से मुराद जगह। बी की 5 फॉर्म्स हैं। ठीक है, आए हम फॉर्म्स देखते हैं। देखिए, फर्स्ट फॉर्म है बी खुद, सेकंड फॉर्म है वाज वर, थर्ड फॉर्म है बीन, फोर्थ फॉर्म है इज एम आर और फिफ्थ फॉर्म है बीइंग, जो कि यूज नहीं होती स्टेट वर्ब में। अच्छा, और मैंने आसानी करके लिख दिया है कि जब हम बात करेंगे पास्ट की तो लगेगा वाज वर, जब हम बात करेंगे प्रेजेंट की फिर लगेगा इज एम आर, और जब हम बात करेंगे फ्यूचर की तब लगेगा विल बी। मैंने इसको और आसान तरीके से लिख दिया है कि वाज वर कहाँ लगेगा, कब लगेगा, कैसे लगेगा। ये देखें, पास्ट में लगेगा वाज वर, बट वॉज कहाँ लगेगा, वर कहाँ लगेगा, ये भी मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए। वॉज लगेगा जब हम बात करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट की। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। सब्जेक्ट तो मैंने अपने पुराने वाले लेक्चर में बता दिया था क्या होता है, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। जिसके बारे में बात की जा रही हो या जो काम कर रहा हो वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है। सर नबील पढ़ा रहे हैं, सर नबील पानी पी रहे हैं, सर नबील लैपटॉप यूज कर रहे हैं। देखिए, काम कौन कर रहा है, सर नबील। सर नबील सब्जेक्ट हो गए। ठीक है। वॉज यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट लिए। सिंगुलर कहते हैं एक को। जब हम बात करेंगे एक की तब यूज होगा वॉज, जब हम बात करेंगे एक से ज्यादा की तब यूज होगा वर। याद रहे। इसी तरह मैंने प्रेजेंट में भी लिख दिया है, जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो इज लगेगा, जब हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे तो आर लगेगा, और जब हम सिर्फ आई की बात करेंगे तो एम लगेगा। और फ्यूचर में ऐसा नहीं है कोई कॉन्सेप्ट। फ्यूचर में तो यही है, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए विल बी लगेगा। देखें, आपके लिए मैंने सेंटेंसेस भी बना के रखे हैं जो कि आपको आसानी देंगे। इस कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, इसके मैंने आपको आसान वर्डिंग्स भी दी हैं। ठीक है। शी इज योर सिस्टर, ये तुम्हारी बहन है। देखें, एक की बात हो रही इसलिए हमने इज लगाया। नेक्स्ट है ही इज योर ब्रदर, ये आपका भाई है। देखें, एक की बात हो रही है इसलिए इज लगाया। अली इज अ गुड बॉय, अली एक अच्छा लड़का है। अली एक शख्स है इसलिए इज लगाया। अच्छा, अब हम बात करते हैं एम की। मैंने बताया था आपको एम लगता है सिर्फ आई के साथ। आई एम सर नबील, आई एम अ टीचर, आई एम डॉक्टर। देखें, सिर्फ आई के साथ एम लगेगा। फिर है आर, वी आर मुस्लिम्स, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, हम मेरी और आपकी बात कर रहा हूं। जब एक से ज्यादा की बात करते हैं तो आर लगता है। फिर आ जाए दे आर न्यू हियर, ये लोग यहां पर नए हैं। देखें, इसमें भी मैं एक से ज्यादा की बात कर रहा हूं इसलिए आर लगाया मैंने। रोहान एंड शाजेब आर फ्रेंड, रोहान और शाजेब दोस्त हैं। देखिए, मैं यहां भी 2 की बात कर रहा हूं इसलिए मैंने यहां भी आर लगाया है।
देखें यहाँ पर मैंने आपको नेगेटिव की भी एग्जाम्पल्स दे दिए। शी इज नॉट योर सिस्टर, ही इज नॉट योर ब्रदर, अली इज नॉट अ गुड बॉय। देखें इसके बाद नॉट, एम के बाद नॉट, आर के बाद नॉट, इतना मसला नहीं होता नेगेटिव में। आप देख लें फिर भी, ताकि आपको कोई मसला ना हो आगे, और आप लोग अगर खुद भी बनाना चाहें तो आप लोग इजीली बना लें। इसके इंट्रोगेटिव भी मैं आपको बता देता हूं। ये देखें, ये इंट्रोगेटिव है। इज एम आर पहले आ जाता है। इज प्लस सब्जेक्ट, एम प्लस सब्जेक्ट, आर प्लस सब्जेक्ट। इज भी पहले आ गया, एम भी पहले आ गया और आर भी पहले आ गया। देखें, इज शी योर सिस्टर, इज ही योर ब्रदर, इज अली अ गुड बॉय, ये पहले आ गया। क्या ये तुम्हारी बहन है, क्या ये तुम्हारा भाई है, क्या अली अच्छा लड़का है। और इसी तरह एम भी पहले आ गया, आर भी पहले आ गया। देख लें फिर भी आप लोग एक नज़र, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख कर दिए ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। नेगेटिव भी इसका बना कर दिया है मैंने, इंट्रोगेटिव भी बना के दिया है, अफर्मेटिव भी बना कर दिया है, और इन सब के मैंने 3-3 एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरह मैं पास्ट पर आ जाता हूँ। देखें, पास्ट में मैंने आपको बताया था वॉज लगता है और वर्ड लगता है। वॉज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ, और वर्ड लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और यू के साथ। यू को हमेशा आप प्लूरल काउंट करेंगे। देखें, यहाँ एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई है। आई वॉज इन कोचिंग, मैं कोचिंग में था। ही वॉज इन कराची, वो कराची में था। शी वॉज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर थी। अली वॉज हेयर यस्टरडे, अली कल यहाँ था। ये ज़रा आप नोट करें, सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने वॉज लगाया। आई सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, अली सिंगुलर है। ठीक है, अब यहाँ आ जाए वर की तरफ। वर में भी मैंने 4 एग्जाम्पल्स दी हैं। यू वर एट होम, आप घर पर थे। दे वर इन इंडिया, वो इंडिया में थे। दे वर थर्स्टी, वो प्यासे थे। अली एंड रजा वर इंटेलिजेंट, अली और रजा इंटेलिजेंट थे। अब देखें, यहां भी आप नोट करें तो एक से ज्यादा की बात हो रही है, और जब एक से ज्यादा की बात होती है तो वर्ड लगाते हैं। यू, मैंने आपको बताया यू को हमेशा प्लूरल में काउंट करेंगे। दे एक से ज्यादा को कहते हैं, और अली और रजा यहां भी 2 की बात हो रही है। इसके मैंने नेगेटिव भी लिख कर दिए हैं, नेगेटिव भी आप देख लें। मैंने आपको बताया था जिस तरह इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट था, इसी तरह वॉज नॉट, वर नॉट है। आई वॉज नॉट इन कोचिंग, मैं कोचिंग में नहीं था। ही वॉज नॉट इन कराची, वो कराची में नहीं था। शी वॉज नॉट अ डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं थी। अली वॉज नॉट हेयर यस्टरडे, अली कल यहाँ नहीं था। इसी तरह मैंने वर की भी कुछ एग्जाम्पल्स लिख दी हैं, देख लीजिए आप। मैंने आपको पहले भी बताया था नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कोई मसला नहीं होता। अब आ जाएं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव में मैंने जिस तरह आपको प्रेजेंट का बताया था, इज एम आर पहले आ जाते हैं, तो वॉज वर भी पहले आ जाते हैं। ठीक है, वॉज प्लस सब्जेक्ट, वर प्लस सब्जेक्ट। देखें, यहाँ एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई हैं। वॉज आई इन कोचिंग, क्या मैं कल कोचिंग में था। वॉज ही इन कराची, क्या वो कराची में था। वॉज शी अ डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर थी। वॉज अली हियर यस्टरडे, क्या कल अली यहाँ था। इसी तरह वर की भी एग्जाम्पल्स मैंने लिख कर दी हैं, देख लीजिए आप, आपको समझ आ रही होगी इजीली, आई होप। देखें, इज एम आर की तरह वॉज वर भी यहाँ पहले आया हुआ है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। फिर भी आप लोग देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा। अब आ जाएं फ्यूचर की तरफ। मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर में विल बी लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं लगता। स्टेट सेंटेंसेस में, स्टेट वर्ब बी में विल बी लगता है बस। ये देखें, कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑल सब्जेक्ट मैंने लिख कर दिया हुआ है। वी विल बी इन ऑफिस नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने ऑफिस में होंगे। दे विल बी एट होम टुमारो, वो लोग कल घर पर होंगे। शी विल बी अपसेट टुमारो, वो कल मायूस होगी।
विल बी लग रहा है, देखें हर जगह कोई भी सब्जेक्ट आए, एक आए, एक से ज्यादा आए, आई आए, यू आए, कोई भी आए, विल बी लगेगा बस। इसके नेगेटिव थोड़ा समझने वाला है, जैसे कि हम पहले इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट लगा रहे थे, तो इस तरह ऐसे आप नहीं कर दीजिएगा विल बी नॉट, विल बी नॉट नहीं लगेगा, विल नॉट बी लगेगा। आई विल नॉट बी इन ऑफिस नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने ऑफिस में नहीं होऊंगा। दे विल नॉट बी एट होम टुमारो, वो लोग कल घर पर नहीं होंगे। शी विल नॉट बी अपसेट टुमारो, वो कल मायूस नहीं होगी। नेगेटिव आप लोग देख लीजिएगा इसका अच्छी तरह से। अब आ जाए इंट्रोगेटिव की तरफ। तो इंट्रोगेटिव भी थोड़ा समझने वाला है इसका। विल बी पूरा सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगा, विल आएगा बस सब्जेक्ट से पहले। विल सब्जेक्ट प्लस बी। विल आई बी इन ऑफिस नेक्स्ट मंथ, क्या मैं अगले महीने ऑफिस में हूंगा। विल दे बी एट होम टुमारो, क्या वो लोग कल घर पर होंगे। विल शी बी अपसेट टुमारो, क्या वो कल मायूस होगी। देखें ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इसका अच्छी तरह से देखिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। फिर मैंने यहाँ पर मिक्स करके एग्जाम्पल लिख कर दिए ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। एक जुमले को मैंने एक ही जुमले को मैंने पास्ट में भी लिखा है, प्रेजेंट में भी लिखा है, फ्यूचर में भी लिखा है। पास्ट की बात कर रहा हूं, मैंने आपको बताया पास्ट में लगता है वॉज वर्ड। आई वॉज हियर, मैं यहां हूं, ये है प्रेजेंट। प्रेजेंट में लगता है इज एम आर, आई एम हियर, आई के साथ एम लगता है। मैं यहां होऊंगा, आई विल बी हियर। फ्यूचर में लगता है सिर्फ विल बी। मैंने यहां पर आपके लिए एक और एग्जाम्पल लिख दी है। कराची पाकिस्तान में था, अब भी है लेकिन ये तो जुमला है। कराची पाकिस्तान में था, देखें पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में लगता है वॉज वर्ड। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, कराची वॉज इन पाकिस्तान, कराची एक की बात हो रही है। देखें कराची एक है इसलिए वॉज लग रहा है। फिर आते हैं कराची पाकिस्तान में है, कराची इज इन पाकिस्तान, देखें एक की बात हो रही है, कराची एक है इसलिए इज लग रहा है। फिर आ जाए फ्यूचर में, कराची पाकिस्तान में होगा, कराची विल बी इन पाकिस्तान। एक और एग्जाम्पल मैंने लिख कर दी है आपको। तुम होशियार थे, यू वर क्लेवर। तुम होशियार हो, यू आर क्लेवर। तुम होशियार होगे, यू विल बी क्लेवर। देखें मैंने यहां पर बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि जब यू आएगा तो यू हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए वहां पास्ट में वर्ड लगा, प्रेजेंट में आर लगा, फ्यूचर में तो सिंगुलर आ जाए, प्लूरल आ जाए, लगता विल बी ही है। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। इसके बाद मैंने कुछ सेंटेंसेस मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं। ये वीडियो दोबारा देख लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया। मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन की है। ये जुमले आप खुद से बनाएंगे और मैं इसके आंसर नहीं दूंगा। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए या फिर कमेंट के ज़रिए रब्ता कीजिएगा, मैं आपको इसके सही आंसर्स दे दूंगा। अगर इसमें किसी भी एक सेंटेंसेस में मसला हो, किसी भी एक सेंटेंस में मसला हो तो मुझे आप बता दीजिएगा कमेंट के ज़रिए। वैसे आई होप आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें आपको बेसिक के हवाले से बता दी है। पहला जुमला है सर नबील अभी कोचिंग में है। दूसरा है वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। तीसरा है वो दुबई में नहीं होगा। चौथा है वो अली के साथ नहीं था। पांचवा है वो बहुत होशियार हैं। छठा है मेरे उस्ताद का नाम सर शम्स है। सातवां है आप मेरे तालिबे इल्म हैं। आठवां है वो लोग गुज़िश्ता रात पार्क में नहीं थे। नवा है कराची पंजाब में नहीं है। 10वां है वो 2010 में अमेरिका में नहीं था। ये सब मैंने आपको डिफाइन कर दिया है एक एक चीज।
पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। पास्ट में वॉज वर्ड लगता है, प्रेजेंट में इज एम आर, फ्यूचर में विल बी। इन सब का मैंने निचोड़ आपको दे दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इन केस अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप लोग ये लेक्चर दोबारा देखिएगा। आप लोगों को इंशाल्लाह वैसे तो पहली बार में समझ में आ जाएगा, और इन केस नहीं आता तो दोबारा ज़रूर देखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।